बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, एफएक्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे अपने स्टूडेंट्स का पूछा गया था वो ये कि जो कुछ आपने एक्सप्लेन किया है उसको एक सैंपल के तौर पर आप ख़ुद लाइव वीडियो बनाते हुए सॉल्व करके दिखाएं। तो मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो कम से कम अल्फाज के अंदर आपको ये समझा सकूं। तो देखें, अज्यूम कर लें कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और फर्स्ट ईयर का पेपर अपीयर हो गया। तो ये मेरी मेन शीट है जिसके टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो 30 हैं, ठीक है। और सबसे टॉप पे मैंने अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा फ़िज़िक्स, फिर उसके बाद एनुअल 2021, फिर उसके बाद पेपर फ़िज़िक्स का है, फिर उसके बाद उस दिन की डेट डाल दी जाएगी। अज्यूम कर लें कि मेरा रोल नंबर 173058 है। तो मैंने पहले ये रोल नंबर लिखा खुद, फिर उसके बाद 1 के नीचे 1 नंबर के सर्कल को फिल कर दिया, फिर 7 जहाँ लिखा था उसके नीचे मैंने 7 नंबर सर्कल को पूरा फिल कर दिया, फिर 3, फिर 0, फिर 5 और फिर 8, इसी तरह ये कम्प्लीटली फिल कर लिया, ठीक है। इसकी बात कुछ देर में अभी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट साइड जो है वो लिखा हुआ है कि खाली छोड़ी जाएगी, आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। ये हो गया। इसके बाद ये तमाम की तमाम वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं 3 वीडियोस में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी तीनों लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 देख सकते हैं। ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। तो आज आते हैं अपने सबसे पहले हिस्से की तरफ। यहाँ पर देखें, ये बात लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सेक्शन बी के लिए है, क्योंकि ये सेक्शन बी ही के लिए डेडिकेटेड पार्ट है। इन रीजन्स में नहीं लिखना, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 लेट अस से कि अगर करना होगा तो इस पोर्शन में करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना तो ये सफ़ा आप देख सकते हैं ब्लैंक है, सो ब्लैंक ही रहेगा, ना क्रॉस लगाएंगे ना इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, 3 या 4 करेंगे। बस 1 नहीं आता, 1 चॉइस में छोड़ना है। ज़ाहिर है हमारे पास 3 की चॉइस भी होती है। तो ये मैं सपोज़ कर लें कि जी मुझे 1 नहीं करना, ये मैंने छोड़ दिया पेज। अब मैं आ जाता हूँ 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे अटेम्प्ट करना है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कुछ ना कुछ लिख लिया, डायग्राम बना ली। डायग्राम में पेंसिल अलाउड है, डायग्राम के अलावा और कहीं पे भी अलाउड नहीं होगी। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इस पे करना है जहाँ टॉप पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा। अब आ जाएं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 फुली अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद 5 नंबर मैंने अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसके बाद 6 नंबर अटेम्प्ट कर लिया। आ जाएं जी 7 नंबर अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर लिया। अब देखें, एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी छोड़ा था, अब मुझे 9 और 10 नहीं करने। ज़ाहिर है मेरे पास 3 की चॉइस में से 2 तो रह गए थे, तो मैंने 1, 9 और 10 नहीं करने। तो 9 और 10 ये 2 पेजेस मैंने खाली छोड़ दिए। खाली छोड़ देने के बाद आ जाएं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर मैंने अटेम्प्ट कर लेना है, 12 नंबर मैंने यहाँ अटेम्प्ट करना है, और इसके अलावा आखिरी 13 नंबर जो है वो यहाँ अटेम्प्ट कर लूँगा। आप चाहें, अगर आपका क्वेश्चन आपको डिटेल से लिखना है, यानी कि डिटेल से मुराद ये है कि आपको अगर लगता है कि आप इस पेज पे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, तो आप यहाँ पर लाइन का गैप ना छोड़ें, बग़ैर गैप छोड़े अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कम आता है तो ज़ाहिर है फिर आप एक लाइन का गैप देकर फिल करेंगे। ये था जी शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट। ये हो जाने के बाद अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट की तरफ। तो अभी मेरी मेन शीट कंटिन्यू है। अब आ जाएं जी लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट पे। यहाँ देखें, सेक्शन सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस डॉट में आपको लेक्चर नंबर 3 में मैं आपने बता चुका हूँ कि कुछ भी नहीं लिखना। ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, 15, 16 और 17 होंगे। तो मुझे लेट अस से कि 14 नंबर क्वेश्चन करना है, तो मैंने यहाँ 14 लिखा। फिर ये जो 4 सर्कल हैं जिनमें 14, 15, 16, 17 लिखा था, उनमें से 14 नंबर सर्कल को फिल कर दिया। फिर उसके बाद उसका पार्ट ए मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि मैं पार्ट ए सॉल्व करूँगा। तो चलें जी, ये पार्ट ए मैंने इस पे लिखा। फिर उसके बाद
वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो जी मैं यहाँ पर आ गया। अब नए पेज पे मैंने दोबारा से 14 लिखा, दोबारा से 14 नंबर सर्कल को फिल किया, फिर से मैंने यहाँ पार्ट ए लिखा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चलता आ रहा हूँ, यहाँ मेरा जो क्वेश्चन का पार्ट ए है, क्वेश्चन 14 पार्ट ए, वो ख़त्म लेट अस सपोज कि वो ख़त्म हो गया। तो ये तमाम पोर्शन खाली छोड़ दिया जाएगा और मैं ये तमाम खाली छोड़ के पेज नंबर 18 से पेज नंबर 19 पर आ गया। पेज नंबर 19 पर देखें तो 14 नंबर मैंने क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट किया, ये 14 को इंसर्कल किया और ये उसका पार्ट भी नई साइड से, नए पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो अज्यूम कर लें कि जी 14 का पार्ट भी मैंने शुरू किया यहाँ से और ये चलता गया, ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। तो ये पोर्शन मैंने खाली छोड़ना है, इस पर दूसरा सवाल कोई नहीं करना। तो ये 14 का बी पार्ट दोबारा से मैंने लिखा और यहाँ पर ये वाइंड अप हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 के बाद मुझे अज्यूम कर लें कि जी 15 नंबर अटैम्प्ट करना है, तो मैं यहाँ 15 लिखूँगा, यहाँ 15 को इंसर्कल करूँगा और उसका अगर पार्ट ए करना है तो यहाँ पार्ट ए लिख लूँगा। अच्छा, यहाँ पर ये चलता जा रहा है, नेक्स्ट पेज पे जी चले गए। नेक्स्ट पेज के ऊपर 15 नंबर कंटिन्यूड है, तो दोबारा 15 इंसर्कल भी किया, लिखा भी, पार्ट ए उसका अभी कंटिन्यूड है। इसके बाद नेक्स्ट पेज, ये देखें अभी भी 15 नंबर कंटिन्यूड है, तो मैंने फिर से 15 लिखा, फिर 15 को इंसर्कल किया, फिर पार्ट ए लिखा और नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब 15 नंबर का पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट पेज से 15 का पार्ट बी यहाँ से शुरू हो गया। तो ये तमाम साइड जो है इसके ऊपर अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने बी लिखना शुरू किया और मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया। 24 के बाद ये 25 नेक्स्ट पेज है। अच्छा, अब देख लें 15 दोबारा लिखा, 15 इंसर्कल किया, पार्ट बी फिर से लिखा, तो नेक्स्ट पेज फिर 15 लिखा, 15 इंसर्कल किया, पार्ट बी लिखा और अभी कंटिन्यूड है, ठीक है, यहाँ तक जारी है, अभी भी 15 का पार्ट बी जारी है। आ जाएं जी अगले पेज के ऊपर। इसके ऊपर देखें फिर से 15 इंसर्कल्ड, पार्ट बी, ये बार बार लिखते रहना है, छोड़ना नहीं है, सब पेजेस के ऊपर लिखते रहना है और ये यूं कंटिन्यूड रहेगा। अब यहाँ पर 15 नंबर अज्यूम कर लें कि ख़त्म हो जाता है, तो मैंने इसके बाद जितना भी पोर्शन है वो ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद आ जाता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। अब मुझे 16 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करना, मुझे 17 नंबर अटैम्प्ट करना है। 17 लिखा, 17 को इंसर्कल किया और उसका पार्ट ए लिखना हो तो ए लिखकर सवाल शुरू कर दिया जाएगा। चाहें तो एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं और अगर ना चाहें तो नहीं छोड़ें। अच्छा, इसमें ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर 3 में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें ये तरतीब का ख़्याल रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 15 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 17 लिखते हैं, पार्ट ए लिखते हैं या पार्ट बी लिखते हैं। तो 17 का पार्ट ए लिखा और उसको अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये आ गए नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब भी चूँकि जारी है, कंटिन्यू होगा, तो आप 17 फिर से लिखेंगे, इंसर्कल करेंगे और पार्ट ए लिख के चलते रहेंगे। अज्यूम कर रहा हूँ कि 17 यहाँ तक कंटिन्यू होता हुआ आके यहाँ ख़त्म हो गया, तो यहाँ ख़त्म हो जाने के बाद ये हिस्सा खाली छोड़ दिया जाएगा, कोई लाइन, कोई नया सवाल नहीं शुरू होगा यहाँ से और ये 17 ए फिर से मैंने लिख दिया और ये मेरी मेन शीट जो है ख़त्म हो जाती है। ज़रा नोट करें कि इसके टोटल 30 पेजेस हैं, 1 to 30 सब कुछ लिखा होगा, आपको पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इसका स्क्रिप्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, जो कि यहाँ पर भी लिखा होगा और यहाँ पर भी लिखा होगा। अब आ जाएं जी इस ब्लॉक की तरफ। तो मुझे अब ज़रूरत है 17 के पार्ट बी को अटैम्प्ट करने के लिए एक्स्ट्रा शीट की, तो एक्स्ट्रा शीट नंबर फर्स्ट में मांगूंगा एग्जामिनर से। लें जी, मेरे पास एक्स्ट्रा शीट नंबर फर्स्ट आ गई। तो एक्स्ट्रा शीट के ऊपर देख लें क्या लिखा हुआ है। यहाँ स्टेपल करना है, ये जो स्क्वायर है छोटा सा, इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तो मैंने ऑलरेडी जो मेन शीट के ऊपर अपना रोल नंबर लिखा था वही मैंने इस एक्स्ट्रा शीट के ऊपर भी रोल नंबर लिखा और फिर उन्हीं सर्कल्स को फिल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा है मेन शीट नंबर,
इसका मतलब है कि ये वाला सीरियल नंबर जो मेन शीट पर लिखा हुआ है, ये भी इस एक्स्ट्रा शीट के ऊपर उतारना होगा। तो ये मेरा रोल नंबर होगा, ये मेरी मेन शीट का स्क्रिप्ट नंबर होगा। चूँकि ये एक्स्ट्रा शीट पहली बार मैंने ली है, सो यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा शीट नंबर फर्स्ट को इस बबल को इंसर्कल करेंगे। अगर आप दूसरी बार मांगेंगे तो यही सब कुछ कर लेने के बाद ये वाला इंसर्कल करेंगे। और इसी तरह नाम, सब्जेक्ट, एनुअल है या सप्ली है, और इसके अलावा उस दिन की डेट डाल देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आकर देखें तो देखें ये शेडेड एरिया सारा खाली छोड़ने के बाद मैंने यहाँ 17 को इंसर्कल किया, 17 लिखा, और उसका पार्ट बी लिखना था तो ये मैंने पार्ट के साथ नीचे बी लिख दिया। तो 17 का बी अटैम्प्ट करूँगा। ये लें जी, यहाँ से शुरू किया, अगले पेज पे आ गए। अगले के पेज के ऊपर सपोज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा 17 बी कंप्लीट हो जाता। तो कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी इसकी जगह बच गई। अब इसको मैं बिल्कुल ब्लैंक छोड़ूंगा, अटैम्प्ट नहीं करूँगा। ये मेरे एक्स्ट्रा शीट के टोटल 4 पेजेस होंगे। इसको मेन शीट के नीचे रख के आप तरतीब से ये इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे स्टेपल करेंगे। तो इसी तरह एक चीज़ और भी नोट कर लें कि एक्स्ट्रा शीट के ऊपर भी मेन शीट की तरह सीरियल नंबर लिखा होगा। तो ये देखें 1 2 3 4 इसका सीरियल नंबर जो ये लिखा हुआ है, ये आपको मेन शीट जो है, मेन आंसर शीट, उसके ऊपर भी यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 लिखेंगे। ये 1 को प्रॉपरली इंसर्कल करेंगे, फिर 2 को इंसर्कल करेंगे, फिर 3 को प्रॉपरली इंसर्कल करेंगे जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, और फिर उसके बाद 4 को इंसर्कल कर दिया। तो 1 2 3 4 का मतलब इन सर्कल्स को इंसर्कल कर दिया। अगर मैं दूसरी शीट लूँगा तो उसके ऊपर यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो यहाँ उतारूँगा, तीसरी के लिए यहाँ, चौथे के लिए यहाँ, एंड सो ऑन। तो यही थी आपके एनुअल एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीन मेथड, जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड पर बना दिया है। और यहाँ पर आपका तमाम का तमाम पेपर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी और आपको ज़रूर एनुअल एग्ज़ामिनेशन में हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह नए किसी वीडियो के साथ फिर कभी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।